बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक विशाल हाथी गजराज रहते थे। दोनों अपनी ताकत के लिए मशहूर थे। उनमें गहरी दोस्ती थी, दुश्मनी नाम की कोई बात नहीं थी। पूरे जंगल में खुशहाली और शांति बनी हुई थी, लेकिन उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। वो इनकी दोस्ती और जंगल का दोस्ताना माहौल देखकर जल्ला करती थी। फिर एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों नहीं इनकी खुशहाली और शांति को भंग किया जाए और इनमें पास ही जंग कराई जाए। फिर एक बार जंगल में सूखा पड़ गया था, तो फिर चुड़ैल ने शेर और हाथी में टकराव कराने का प्लान बनाया। चुड़ैल पहले शेर के पास गई और उससे कहा कि तुम ही जंगल के असली राजा हो। तुम्हारी जैसी ताकत और आवाज वाला कोई नहीं है। इस तालाब के पानी पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन तुम्हारा दोस्त हाथी कह रहा था कि वो इस जंगल का राजा है, क्योंकि उसके जैसा शरीर किसी का नहीं और ना ही मुझसे कोई बड़ा है। इस तालाब के पानी पर उसका अधिकार है। फिर चुड़ैल हंसती हुई हाथी के पास गई। चुड़ैल ने हाथी से जाकर कहा कि इस जंगल में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो तुम हो, और तुम ही इस जंगल के राजा बनने के काबिल हो, क्योंकि तुम बलवान हो, विशाल हो, ताकत वाले हो, और तालाब में पानी सूख रहा है। उस पानी पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, उस शेर का नहीं जो किसी को पानी नहीं पीने दे रहा। वो कह रहा कि कोई भी आए मैं पानी नहीं पीने दूंगा। चुड़ैल की आई ये बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। जंगल के तालाब पर दोनों का आमना सामना हो गया। गर्मी के कारण तालाब सूखने लगा था और पानी बहुत कम बचा था। शेर ने गरज कर कहा, यह मेरा इलाका है, पहले मैं पानी पीऊंगा। हाथी ने गुस्से में सूंड पटकते हुए कहा, ताकत से जंगल पर राज किया जाता है, दहाड़ने से नहीं। मैं पहले पानी पीऊंगा। दोनों की बहस बढ़ गई और जल्द ही एक भयंकर लड़ाई में बदल गई। शेर ने अपने नुकीले पंजों से हाथी पर हमला किया, लेकिन हाथी की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाकर दूर फेंक दिया। शेर ने फिर छलांग लगाई और अपने तेज दांतों से हाथी की सूंड पकड़ ली। हाथी ने जोर से झटका दिया, जिससे शेर दूर जा गिरा। जंगल में डर का माहौल बन गया। उनकी लड़ाई देखकर जंगल के अन्य जानवर डर गए। हिरण, बंदर, भालू और जंगली सुअर सभी छिप गए। वे जानते थे कि अगर ऐसे ही ये दोनों लड़ते रहे तो जंगल में तबाही आ जाएगी। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बुद्धिमान लोमड़ी ने देखा कि दूर खड़ी चुड़ैल इनको देखकर बहुत हंस रही है। फिर लोमड़ी ने सोचा कि ये सब इस चुड़ैल का किया हुआ है। फिर लोमड़ी ने इन दोनों को समझाने का सोचा। आप हमारे चैनल बेबी कहानियां निफ्टी को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। उनकी इस स्थिति को देखकर एक योजना बनाई। वह शेर के पास गई और बोली, महाराज, यदि आप हाथी से लड़ते रहेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे और कोई तीसरा राजा आकर जंगल पर कब्जा कर लेगा। फिर वह हाथी के पास गई और बोली, गजराज, आपकी ताकत अद्भुत है, लेकिन अगर आप शेर से लड़ते रहेंगे तो दूसरे शिकारी आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। दोनों को उसकी बात समझ में आ गई। उन्होंने आपस में शांति वार्ता की और फैसला किया कि वे अपने अपने इलाकों में रहेंगे और एक दूसरे से टकराव नहीं करेंगे। जंगल में शांति फिर से आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों में शत्रुता कम होने लगी और जंगल में शांति लौट आई। अब न तो शेर हाथी को छेड़ता, न ही हाथी शेर से टकराता। बाकी जानवरों ने राहत की सांस ली और चुड़ैल हंसती हुई चली गई।